आवाज आ रही है सबको? किसको किसको आ रही है? हाथ ऊपर उठाओ। महिलाओं को आ रही, पीछे सबको आ रही? हमारे केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी, मेरे साथ मंत्रिमंडल में मेरे सहकारी जिन्होंने आपको मार्गदर्शन किया, वो केंद्र में मेरे साथ राज्य मंत्री BL वर्मा जी, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता नारायण चंदल जी, हमारे मित्र और इस राज्य के प्रमुख ज्येष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल जी, निर्मल सिन्हा जी, कृष्णचंद्र जी, गुरुपाल सिंह जी, अंकित जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सहकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई और बहनों, एक बार जरा सब मिलकर आवाज देंगे, भारत माता की। महिलाओं से आवाज नहीं आ रहा है, ये कोपरे में आवाज नहीं आ रहा है। भारत माता की। नरेंद्र मोदी तुम आगे। दो हाथ ऊपर उठाओ। नरेंद्र भाई मोदी तुम आगे। देखिए, महिलाओं को मोदी जी ने 4 दिन पहले विधानसभा में और लोकसभा में अधिकार दिया है। यहाँ जो महिला यहाँ बैठी है, उनमें से कोई 33% आरक्षण में विधायक भी बन सकती है और MP भी बन सकती है। इसलिए आपको जोर से महिलाओं का आवाज आना चाहिए, जो मोदी जी को सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो। देखो, पिछली बनना चाहती है MP, तुम नहीं। नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो। देखिए, हमारी मंत्री महोदय ने आपको तो सब बातें बता दी और तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात मेरे ध्यान में आई कि जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने और पहले दिन उन्होंने जो भाषण किया लोकसभा में, पहले भाषण में उन्होंने बोला था, मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार किसानों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार आदिवासियों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार दलित बांधों के लिए काम करेगी, गरीबों के लिए काम करेगी। मैं इस बैठक में, सभा में बैठे सबको पूछता हूं, इस बैठक में कौन ऐसा आदमी बैठा है जो अमीर है? जरा हाथ पर उठाओ। अमीर है? इधर है कोई अमीर? नहीं है। इस सभा में कौन गरीब है? जरा हाथ पर उठाओ। गरीब कौन? हाथ पर उठाओ। देखो साहब, ये गरीबों का देश है, ये गरीबों का देश है। 2011 के जनगणना के अनुसार इस देश की लोक संख्या 125 करोड़ है और उसमें से 80 करोड़ लोग ये गरीब लोग हैं जो आज की सभा में यहाँ बैठे हैं। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया होगा? तो गरीब कल्याण का एजेंडा बना दिया कि मेरे देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। एक गरीब कल्याण का एजेंडा बनाया। अरे गरीबों की गरीबी कैसे दूर होगी, उसका एक एजेंडा बनाकर गत 9 साल में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने काम किया। आप सोचते होंगे कि क्या एजेंडा बना हमारे लिए? मोदी जी ने सबसे पहला काम किया होगा तो इस देश में
125 करोड़ लोग हैं, लेकिन गरीबों के घर में टॉयलेट नहीं है। दिल्ली से पैसा भेजा राज्य सरकारों के पास और हर घर में टॉयलेट बनाने का काम किया, टॉयलेट बनाने का काम किया। किसने किसने अपने घर में टॉयलेट बनाए, जरा हाथ ऊपर उठा, किसने किसने बनाए? जिसने बनाए वो हाथ उठाओ। पहले थे आपके घर में टॉयलेट? पहले टॉयलेट नहीं थे, खुले में शौचालय के लिए आप जाते थे। ये गरीबों की इज्जत बचाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। अगर दूसरा कौन सा अच्छा काम किया होगा तो गरीबों के लिए इस देश के 40% आबादी ऐसी थी जिन्होंने बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? तो बैंक वाले गरीबों को कर्जा नहीं देते थे, अकाउंट नहीं खुलवाते थे। अगर हम अकाउंट खुलवाने जाते तो पहले 500 रुपए देना पड़ते थे और फिर अकाउंट खुलता था। लेकिन मोदी जी ने बैंक वालों को बोला हमारा गरीब आपके बैंक में आएगा, एक पैसा भी उनसे लेना नहीं, फ्री में अकाउंट खोलना। पहले की सरकार थी 500,000 रुपए लेती थी और अकाउंट खोलती थी और खोलने के बाद कर्जा नहीं देती थी। मोदी जी ने बिना पैसे का गरीबों का अकाउंट बैंक में खोला और खोलने के बाद 40 करोड़ लोगों ने लगभग बैंक में अकाउंट खोले। उसमें से 20 करोड़ महिलाएं, 20 करोड़ महिलाएं। ये गरीबों के लिए मोदी जी ने काम किया। अरे गरीबों के लिए हम काम करेंगे ऐसे बोलने वाले तो बहुत है। जब 1972 में लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय इंदिरा गांधी ने बोला था कि आप मुझे वोट दो, मैं गरीबी मिटाऊंगी। लेकिन लोगों ने वोट दिया, इस देश के गरीबों की गरीबी नहीं हटी। इंदिरा कांग्रेस की, इंदिरा जी की गरीबी हटी, लेकिन हमारा गरीब जैसे कि वैसा रहा। और इस देश के गरीबों को 2014 तक रास्ता देखना पड़ा और सब देश के गरीब एक साथ आए और अपने देश के प्रधानमंत्री को गरीबों में से प्रधानमंत्री चुना। अपने देश के प्रधानमंत्री एक गरीब है। उनके पिताजी दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन में चाय बनाते थे और मोदी जी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। ये गरीबी का अनुभव मोदी जी को है, इसलिए गरीबों के कल्याण के लिए मोदी जी ने इस देश में कार्यक्रम शुरू किया। अभी अभी हमारे मंत्री जी ने बोला कोविड का समय था, उस समय में फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री था। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पूछा कि भैया ये दुकान जो होती है गांव में, फेयर प्राइस शॉप, स्वच्छ धान्य की जो दुकान होती है, क्या करते हो आप? हमने बोला मोदी जी हम 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो राइस देते, चावल देते। मोदी जी ने बोला लॉकडाउन है, काम करना चाहता है गरीब, काम पे जाने के लिए राजी है, लेकिन फैक्ट्रियां बंद है, काम बंद है, क्या खाएगा हमारा गरीब? तुम एक काम करो, जो रेगुलर देते हो दो, लेकिन गरीबों के लिए 5 किलो राशन फिर मुफ्त में देना शुरू करो। किसने किसने कोविड के समय में 5 किलो मुफ्त और 5 किलो 3 रुपए देके चावल का, जरा हाथ ऊपर उठाओ भाई, किसने किसने राइस दिया? आपने कोविड के समय में लिया क्या राइस? दिया क्या? जिसने लिया वो हाथ जरा ऊपर उठाओ भाई साहब। लिया तो उठाने में मैंने भी लिया है, मैं भी हाथ उठा रहा हूँ। गरीबों के लिए चावल दिया, फ्री में दिया। और आज के तारीख में तो मोदी जी ने बोला जो 2 रुपए लेते हो वो 2 रुपए भी मत दो, 3 रुपए भी मत दो, मुफ्त में 5 किलो राशन हमारे देश के गरीबों को दो। आज के तारीख में कोई पैसा नहीं दिया जाता। भाई साहब एक बात सुनो, 1947 में पाकिस्तान अपने से अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। आज के तारीख में पाकिस्तान में एक गेहूं के आटे की कीमत 250 रुपए, 250 कितने 250 रुपए। और अपने देश में 1 किलो गेहूं की कीमत या राइस की कीमत
जीरो है जीरो। इधर मुफ्त में मिलता है, उधर 250 में मिलता है। ऐसा फेंक रहे, ट्रक में से फेंक रहे, लाइन लगी है, भूखमरी से परेशान है। एक ही देश के 2 टुकड़े हैं, लेकिन एक मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में देश होने के बाद क्या फायदा होता है, ये सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, अपन तो उनको बोलते हैं अच्छा प्रधानमंत्री हमारा, लेकिन दुनिया भर में मोदी जी का नाम है। जब मोदी जी बाहर देश जाते हैं, कोई बहुत बोलता है, कोई पैर छूता है, कोई घर को खाना खाने को बुलाता है। ये मोदी जी की नहीं, ये आपकी इज्जत बड़ी है, आपकी इज्जत बड़ी है, इस देश के लोगों की इज्जत बड़ी है। आपने देखा होगा G20 में दुनिया के सारे लोग इंडिया में आए, हमने सबने उनका स्वागत किया, लेकिन इन कांग्रेस जिसका राज छत्तीसगढ़ में है, उनके नेता राहुल गांधी दुनिया में तारीफ कर रही है, लेकिन राहुल गांधी लंदन में जाके बोलते हमारी लोकशाही खतरे में है। देखिए भाई साहब, इधर लोग आ रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं, आनो बंडो उधर जाके बोलता है कि हमारी लोकशाही खतरे में है। आपको चुनना होगा, देश हित में काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। पिछली बार हो गई गलती, अपने से गलती होती रहती है, हम मानते हैं हो गई गलती। आपने हमारी सरकार नहीं लाई, और आपने सरकार किसकी लाई? कोई तुम्हारा मुख्यमंत्री पता है आपको? भूपेंद्र को लाया। क्या बोला था उन्होंने? मैं गरीबी मिटाऊंगा, मैं कर्जा माफूंगा, मैं रोजगार दूंगा। अरे रोजगार भी नहीं दिया, नौकरी भी दी नहीं, गरीबी नहीं हटाई। इस देश में जितने जितने चुनाव हो रहे, कांग्रेस को अगर पैसा कहां से जाता है, तो पैसा तुम्हारे कमाई का देश भर के कांग्रेस का चुनाव लड़ने के लिए तुम्हारे मुख्यमंत्री भेज रहे हैं, और तुम लोग आप परेशान हैं। भाई और बहनों, समय आया है, क्या भी नारा दिया हमारे मंत्रियों ने, आप नहीं सही वो बदल के रही वो, आप नहीं सही वो, जोर से बोलो, आप नहीं सही वो बदल के रही वो। हमारे मनसुख मांडविया जी यहाँ बैठे, उन्होंने हिसाब लगा के बताया, अरे भाई जब कोविड का समय आया, कोई किसी को मिलने को राजी नहीं। मेरा एक दोस्त रहता है पुणे में, उसको बुखार आई, उसने मुझे फोन किया, बुखार आई। मैंने बोला भाई कोविड चल रहा है, जहाँ हॉस्पिटल में देख गया। जब हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने बोला तुझे कोविड हुआ है, उसको एडमिट कराया, घर को नहीं जाने दिया। दोस्त का मैंने घर को फोन किया और बोला भाई साहब, मैडम तुम्हारे 2 बच्चे और 2 ये हमारे दोस्त के साथ है, उसको कोविड हुआ, आप हॉस्पिटल में जाओ, आप भी चेक करो। वो बेचारी 2 बच्चों को लेके हॉस्पिटल में लेके गई और उसकी जांच हुई। डॉक्टर ने बोला आपको कुछ नहीं हुआ। वो मैडम नीचे आई, मुझे बोला साहब डॉक्टर ने बोला मुझे कुछ नहीं हुआ। बोला आप आइए हॉस्पिटल में, तो ऊपर के मरले पे तेरे मिस्टर है, तेरे घर वाले एडमिट है, उनको मिल ले। बोले भाई मैं नहीं जाती, बोले उनको कोविड हुआ। मतलब घर का आदमी घर को मिलने को राजी नहीं था, बच्चों को मिलने को राजी नहीं था। इतनी महामारी आई थी, इस महामारी में चिंता थी क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा हमारा। चिंता में थे लोग, सुन रहे थे हम दवा नहीं है, टीका नहीं है, क्या होगा हमारा। लेकिन दुनिया में सबसे पहला टीका किसने बनाया? इंडिया ने बनाया, मोदी जी के नेतृत्व में। अरे टीका तो आ गया, लेकिन टीका हम ले सकते कि नहीं इसकी चिंता थी। इतनी महामारी टीका ही नहीं था। टाटा को नहीं मिला, बिरला को नहीं मिला, मफतलाल को नहीं मिला, घरवाले को नहीं मिला, अडानी को नहीं मिला। हमको कैसा मिलेगा भाई, हम तो बहुत गरीब है, गांव छोड़ के गए नहीं, हमको कौन टीका देगा। अरे टीके की कीमत सामने अभी बोला 12,000 रुपये। आपके घर में अगर 5 लोग है तो 6,000 रुपये एक टीके के। 5 लोगों के 6,000, टीके लेने पड़ते 3। टीके कितने लेने पड़ते? 3 टीके लेना पड़ते। 6,000 एक को, 5 लोगों कितने हो गए?
30,000 रुपए गरीब 2 साल में परेशान था, धंधा पानी नहीं था, 30,000 रुपए खर्चा नहीं कर सकता था। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने बोला था मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। मोदी जी ने घोषणा कर दी इस देश के 140 करोड़ लोगों को 3 टीके हम मुफ्त दे देंगे। मोदी जी ने टीका मुफ्त दिया। अरे आप तो मोदी जी का नाम लेते, लेकिन दुनिया भर के लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं प्रधानमंत्री होना तो मोदी जैसा होना, जो टीका भी मुफ्त देता है और अनाज भी मुफ्त देता है और गरीब के कल्याण के लिए हमारे अकाउंट में 6,000 रुपए भी डालता है। प्रधानमंत्री आवास योजना से हमको घर भी देता है, घर भी दिया, टॉयलेट भी दिया और 100 रुपए का गैस का कनेक्शन भी दिया। किसने किसने गैस दिया? 100 रुपए में किसने किसने गैस दिया? सही में लिया तो लेते, बोलने में क्या हरकत है? किसने लिया? आपने लिया मैडम, आपने लिया गैस? कितने में लिया? खड़ा रहो, उनके ऊपर खड़ा रहो, कोई हरकत नहीं मैडम। ये देखिए, कभी मोदी जी से पहचान हो गई आपकी? किसी का ओशिला लगाया आपने? ये देखो आपने गांव की महिला है, ये बेचारी को मोदी जी ने 100 रुपए में गैस का कनेक्शन दिया। गैस 100 रुपए में नहीं मिलता, गैस 5,000 रुपए, लेकिन ये मैडम से लिया 100 रुपये, 4,900 रुपये मोदी जी ने भारत सरकार के अकाउंट में से डाले। मैडम से 100 लिए, दुकानदार को 5 दिए और गरीब को 100 रुपए में गैस का कनेक्शन दिया। 10 करोड़ लोगों को ऐसे कनेक्शन दिए। भाई और बहनों, ये मोदी जी का काम है, लेकिन ऊपर मोदी जी का नेतृत्व है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री जी ने बोला कि देश की योजना है, अपना मुख्यमंत्री बोलता है नहीं ये मेरी योजना है। अरे भैया तेरी योजना है तो तू लगाना, गरीबी हटाना, नौकरी देना, कर्जा मुक्त करना, मोदी जी के पैसे आए तो बोलता ये मेरा पैसा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चुनाव जल्दी आने वाले हैं, वो आएंगे फिर से वादा करेंगे और बोलेंगे नहीं हारा 5 साल में मुझे और 5 साल दो। तुमने बोलना भाई अब 5 साल क्या, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन हम सीधा जाएंगे और कमल पे निशान लगा के इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी जी गरीब का कल्याण करते हैं। अगर इस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इससे कई गुना ज्यादा योजना ये छत्तीसगढ़ के लिए हमारी सरकार देंगी। इतना ही मैं आपको आश्वासन करता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।